अजीत डोभाल टीम मोदी का अहम हिस्सा है। यही कारण है कि जब किसी देश के साथ कूटनीति में मामला अटकता है तो अजीत डोभाल आगे बढ़कर मामले को सुलझाते हैं। मामला आतंकी गतिविधि का हो या फिर किसी देश के साथ फंसा कोई पेचीदा मामला, उसको सुलझाने में डोभाल एक्सपर्ट माने जाते हैं। ऐसे में भारत चीन विवाद के बीच अजीत डोभाल एक बार फिर एक्टिव मोड में है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत चीन की तनातनी पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिक तनाव पैदा करने में लगे हैं। इसका नतीजा ये है कि चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत ने भी सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दी है। चीन का ये डर्टी गेम उस वक्त चल रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने में लगी है। कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला और अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि वायरस के फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो और हजारों मौतों की जिम्मेदारी तय हो। ऐसे वक्त में चीन न सिर्फ जगह जगह टकराव के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, बल्कि नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लिपुलेख मामले में नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ है। अजीत डोभाल चीन के साथ सीमा विवाद पर पहले ही कई दौर में बातचीत कर चुके हैं। भारत के कहने से चीनी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात कर सीमा विवाद पर चर्चा कर चुके हैं। हाल के दिनों में एनएसए डोभाल की नजर न सिर्फ चीन पर है बल्कि पाक पर भी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों को लेकर ऑपरेशन रिव्यू मीटिंग की गई थी। डोभाल ने आर्मी के टॉप कमांडर्स और अर्धसैनिक बल के जवानों को पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड और कश्मीर घाटी में आतंकवाद रोधी ग्रिड को और अधिक मजबूत करने को कहा था। वहीं कुछ दिन पहले म्यांमार ने एनएसए अजीत डोभाल की निगरानी में गुप्त अभियान के तहत 22 उग्रवादियों को भारत को सौंपा था। इस अभियान के साथ ही पहली बार बैकडोर डिप्लोमेसी ने परिणाम दिखाए थे। इस पूरे मिशन पर खुद एनएसए अजीत डोभाल निगाह बनाए हुए थे। फिलहाल भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच नोकझोंक टकराव आम बात है। सीमा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पेट्रोलिंग के दौरान जब भी दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना होता है तो उनमें कभी हल्की तो कभी तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। लेकिन इस बार का टकराव गंभीर रूप लेता जा रहा है। लेकिन एनएसए की एंट्री के साथ ये माना जा रहा है कि ये मामला जल्द सुलझ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।